हर हर महादेव। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आज सावन का पहला सोमवार है। बिहार झारखंड समेत देश भर के शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही देखी जा रही है। भक्तजन बड़ी संख्या में मंदिरों में उमड़ रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पूरी व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है और इस महीने में सोमवार का व्रत रखना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। आप शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, फल फूल चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं और इस दिन उपवास भी रखा जाता है। शाम को भगवान शिव की आरती की जाती है। कुछ लोग इस दिन मीठे भोजन का सेवन करते हैं। तो सावन का पहला सोमवार है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बम बम भोले के जयकारे लग रहे हैं और श्रद्धालु सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो तस्वीरें जगह जगह से निकलकर सामने आ रही है। भगवान शिव की आराधना में सभी लीन हैं और सावन का ये पवित्र महीना जिसका आज पहला सोमवार है, दूध से देखिए किस तरीके से लोग जलाभिषेक भगवान भोलेनाथ का कर रहे हैं। तो श्रद्धालु सुबह से ही पहुंच रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन हैं। आज पहला सोमवार है। आज के दिन व्रत रखे जाते हैं, उपवास लोग रखते हैं। कुछ लोग मीठा भोजन करते हैं शाम के वक्त, कुछ लोग फलाहार रहते हैं। तो आज भोलेनाथ को सभी प्रसन्न करने की चाह लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं ताकि भगवान भोलेनाथ की जो असीम कृपा है भक्तों पर बनी रहे। सावन का पहला सोमवार यानी शिव भक्तों के लिए सबसे खास और बड़ा दिन। सुबह से शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। हर कोई भोले बाबा को जल अर्पित कर भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहता है। सावन में सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर सबसे पहले गंगा जल, फिर दूध और पंचामृत चढ़ाएं। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, मिठाई और चावल अर्पित करें और ऊं नम शिवाय का जाप करें। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक आज व्रत रखने की भी मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी पर बाबा नगरी देवघर में भी आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। पूरा देवघर गेरुआ रंग में रंगा नजर आ रहा है। बाबा पर जलार्पण के लिए श्रद्धालु की भारी भीड़ नजर आ रही है। देर रात से ही कांवड़ियों की लंबी कतार लगी है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक कांवड़ियों की कतार नजर आ रही है। मंदिर के गर्भगृह के बाहर लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण किया जा रहा है। मंदिर परिसर में भ्रम अर्घा भी लगाया गया है और ताकि जो श्रद्धालु कतार में लगने में सक्षम नहीं है वो बाहरी अर्घा के माध्यम से भी जलार्पण कर सकते हैं। और आज सोमवार के मौके पर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। देवघर डीसी ने बताया है कि आज लगभग 2.25 लाख कांवड़ियों के पहुंचने की संभावना है। लगभग पूरे मेला क्षेत्र में निगरानी हो रही है। सावन का पावन महीना चल रहा है और देवघर में आज श्रद्धालुओं की जनसैलाब उमड़ पड़ी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ देवघर के बाबा मंदिर परिसर में और इस वक्त की तस्वीर देखिए कि पूरा मंदिर परिसर जो है केसरियामय हो गया है। साथ ही साथ भारी सुरक्षा बलों के बीच जो है श्रद्धालुओं को जलार्पण कराया जा रहा है। वहीं आप स्क्रीन में देख सकते हैं जो श्रद्धालु कतार में नहीं लग सकते हैं वो बाह्य अर्घा में जलार्पण करेंगे और बाबा का दर्शन जो है वो बड़े से स्क्रीन में कर सकते हैं। साथ ही साथ दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए देवघर जिला प्रशासन ने हर सारी तैयारियां जो है मुकम्मल पहले से ही कर रखी थी ताकि उन्हें बेहतर सुविधा दे सके। इस वक्त की तस्वीर देखिए बाबा मंदिर परिसर की। लोग जो है सुबह 4 बजे से ही बाबा के ऊपर जलार्पण करना शुरू कर दिए थे। अगर हम भीड़ की बात करें आज तकरीबन
1 लाख से अधिक की भीड़ होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कांवड़ियों का उत्साह देखते बन रहा है। पूरे मेले क्षेत्र में जिस तरह से रूट लाइन और जलार्पण की व्यवस्था की गई है, हर ओर केसरियामय हो गया है। वहीं देवघर में आज श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। कहा जाता है कि जो 105 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा तय कर बाबा के ऊपर उत्तरवाहिनी गंगा का जल चढ़ाते हैं, उनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है। विकास, जी मीडिया, देवघर। देखिए, जो पहले 2 दिन थे यानी कि शुक्रवार और शनिवार को, उस दोनों दिन सवा लाख श्रद्धालु आए। इतवारी को और सोमवारी को काफी संख्या में, ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो इतवार को लगभग 1,68,000 श्रद्धालु आए और सोमवार को आज जो जलार्पण है वो 4:15 के आसपास शुरू हुआ है। तो सावन का पहला सोमवार है, मंदिरों में भक्तों की तादाद दिखाई दे रही है। सुबह से ही लोग कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि भोलेनाथ पर जल अर्पित कर सके। वहीं पटना बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर से निषेध हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर से कामरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही भागलपुर से हमारे साथ अश्वनी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अश्वनी, मैं आपके पास चलती हूँ। भागलपुर की अगर हम बात करें, वहां तो आस्था का सैलाब देखते ही बनता है, क्योंकि सुल्तानगंज से लोग गंगा जल भरते हैं, उसके बाद बाबा वैद्यनाथ की नगरी में बाबा वैद्यनाथ धाम जाते हैं और जल अर्पित करते हैं। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं आज सावन के पहले सोमवार को? जी प्रीति, सुल्तानगंज अष्टविनाथ धाम में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा है और जगह जगह से कई राज्यों से जो है लाखों श्रद्धालु यहाँ पर उमड़े हैं। सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, किस तरह से जो सुल्तानगंज नमामि गंगे घाट है अष्टविनाथ धाम का, वो भगवामय है, केसरियामय है और हर एक के जुबान पर बोल बम और हर हर महादेव का जय घोष है। और ये जय घोष जो है पूरे रास्ते कच्ची कांवड़िया पथ तक देखने को मिलता है। कल की बात करें, तिथि को 1.25 लाख से अधिक कांवड़ियों ने जल उठाया था और यहाँ से जल लेकर वैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए थे। इसके बाद जो है आज की बात करें तो आज तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख श्रद्धालु जो है, श्रद्धालुओं के जल भरने की संभावना जो है जताई जा रही है। लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, नमामि गंगे घाट है और बिहार सरकार की तरफ से इसे भव्यता से बनाया गया है। यही पर टेंट सिटी भी लगाया गया है नमामि गंगे घाट के बाहर, ताकि जो कांवड़िया श्रद्धालु बाहर से आते हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानियों का जो सामना न करना पड़े। ये उत्तरवाहिनी गंगा तक आपको दिखा सकते हैं पीछे किस तरह से यहाँ पर उत्तरवाहिनी गंगा तक पर जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ से जल लेकर, कांवड़ में जल लेकर मंत्रणा कर जो है यहाँ से पांव पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं और वैद्यनाथ धाम जाते हैं। काफी मान्यता है उत्तरवाहिनी गंगा जल की भी और महादेव अष्टविनाथ धाम की भी। इसके साथ ही बाबा वैद्यनाथ के जो जलाभिषेक होता है ये उत्तरवाहिनी गंगा के जल से ही होता है, क्योंकि ये महीना के साथ साथ जिस तरह से भगवान भोलेनाथ के ये सावन का महीना अति प्रिय है, उसी तरह उत्तरवाहिनी गंगा का जल भी जो है अति प्रिय है। तो हरिद्वार, सुल्तानगंज और कहलगांव में 3 से 4 जगह पर जो है उत्तरवाहिनी गंगा बहती है और ये उत्तरवाहिनी गंगा का ही नजारा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कांवड़िया पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा के भी जो है इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में कि जो नाविक है वो भी गंगा घाट पर तैनात है। इसके साथ ही SDRF टीम की भी तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग की गई है। जी कृति। बिल्कुल, चलिए अश्वनी मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ बोरिंग रोड शिव मंदिर से निषेध भी जुड़े हुए हैं। निषेध, आज भक्तों की भारी तादाद नजर आ रही है शिव मंदिर में, जिसकी बड़ी वजह है कि आज सावन का पहला सोमवार है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये सावन का जो पवित्र महीना है, कहा जाता है कि अगर इसमें जिसने भोलेनाथ को 1 लोटा जल भी अर्पित कर दिया तो उनकी असीम कृपा उन पर बनी रहती है। ऐसे में आप भक्तों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आज किस तरीके से वह पूजा अर्चना कर रहे हैं भगवान शिव की। बिल्कुल, देखिए पृथ्वी जी, आपने सही कहा। मान्यता यही है कि 1 लोटा जल भी भगवान को अगर भोलेनाथ को चढ़ाया जाए तो वो अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और तस्वीर आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि किस तरीके से भक्तिमय माहौल, आस्था में सभी लोग लबरेज और यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। मंदिर प्रांगण जो है इसकी आप तस्वीर देखिए, खचाखच यहाँ पर श्रद्धालुओं से ये मंदिर भरा हुआ है। ये प्रांगण की तस्वीर आप देख रहे हैं और जहाँ शिवलिंग है वहाँ पर और अधिक भीड़ है। हर किसी की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द बाबा के दर्शन करें, उन पे जल अर्पित करें। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से माता जी आई हैं? हम यही बुद्धा कॉलोनी से आए हैं। सावन की शुरुआत और आज पहला सोमवार है,
कैसा लग रहा है सुबह भगवान के दर्शन? बहुत ही अच्छा लग रहा है, शिवमय हो गया है पूरा वातावरण। और कल से ही था कि सुबह मंदिर जाना है, दर्शन करना है, तो आ भी गए। दिन की शुरुआत आपने पहले ही सोच रखी थी बाबा के दर्शन की? हाँ हाँ। अच्छा, आप इतना जो भीड़ देख रहे हैं, पहले ऐसे दिखता है सावन में इस तरीके का नज़ारा दिखता है भक्ति में? सावन में ज़्यादा रहता है, ऐसे तो शाम में आरती में लगभग प्रतिदिन यहाँ होता है। हाँ, बहुत अच्छा। कब से लाइन में लगी हैं? कब आई हैं? अभी हमारे 10 मिनट हुआ है। हाँ। तो देखिए इधर और कुछ महिलाएं हैं जो कि कतार में लगी हुई हैं, इंतज़ार यहाँ पर कर रही हैं। और हम एक बार कुछ लोगों से बातचीत भी करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी भीड़ इस मंदिर में देखने को मिल रही है। और इधर जो लाइन है वो लगी हुई है, भगवान भोलेनाथ के दर्शन लगातार यहाँ पर लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और जो स्वयं सेवक हैं उनकी भी यहाँ पर तैनाती है, वो लगातार बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। हम एक बार बातचीत करते हैं। आज पहला सोमवार, कैसा महसूस कर रहे हैं बाबा के दर्शन करने से? बिल्कुल, बाबा के आज पहला सोमवारी है। हम लोग बड़ी श्रद्धालु, हम लोग तो बिल्कुल अब इससे बड़ी खुशी की हर्ष की बात क्या हो सकती है। सावन का पहला सोमवारी है, बाकी हम लोग बड़ी उल्लास से हम लोग आप जल चढ़ाने आए हैं। कहा जाता है कि अगर सच्ची श्रद्धा भाव से एक लोटा जल भी बाबा को चढ़ा दे तो प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। कैसा? ये तो अपनी अंडरस्टैंडिंग है, बाबा के प्रति अब श्रद्धा है, अब लोग बिल्कुल आए हैं वही। जी जी। तो दिन की शुरुआत दर्शन के साथ? हाँ जी जी, बृहस्पति तो देखिए दिन की शुरुआत दर्शन के साथ, यहाँ दिन की शुरुआत बाबा के दर्शन के साथ। जी हाँ, एकदम बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बिहार की राजधानी में बहुत अच्छा लग रहा है। भर के माहौल है, सब महिलाएं बहनें सब कोई अपना सज संवर के आ रही हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। बाबा को जल चढ़ाएंगे और क्या कुछ? बाबा को दूध का जल, बेल पत्र और फूल माला जो भी है, सब फल फूल सब। देखिए इधर और महिलाएं हैं, जल चढ़ाने आई है, दिन की शुरुआत हो रही है। हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवारी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए इधर महिलाएं काफ़ी उत्साहित प्रीति जी, और ये तस्वीर आप देख सकती हैं। मैं सुबह से तस्वीर दिखा रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो महिलाओं की है। और लगातार हाथ में देख सकते हैं जल लेकर महिलाएं यहाँ पर पहुँच रही हैं और इस बात को कह रही हैं कि दिन की शुरुआत भोलेनाथ के दर्शन के साथ। और इंतज़ार रहता है इन लोगों को। और देखिए यहाँ शिवलिंग के पास किस तरीके की भीड़, दूध, बेलपत्र, धतूरा, सब यहाँ पर जो पूजा सामग्री है वो यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है बाबा को, ताकि मनोकामना भक्त की पूरी करे। कैसा मैडम लग रहा है? भीड़ भी अधिक है? अच्छा लग रहा है, और क्या रहे, बहुत उत्साहित है। जब सावन में आती हैं दर्शन करने, पूजा अर्चना करने, उस वक्त कैसा है? उसे मन बहुत उत्साह हो जाता है कि भोले बाबा आए हुए हैं। दिन की शुरुआत अच्छे से होती है। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सुबह सुबह बाबा के दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत दिन पे इस बार आए हैं, नहीं तो हम लोग हमेशा आते हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। इंतजार रहता होगा सावन का? एकदम जरूर रहता है। भगवान भोले में इनमें बहुत शक्ति है। क्या आप बाबा को चढ़ाएंगे? यही सब जल फूल, भांग धतूरा, बेलपत्र, अक्षत, बाबा को चढ़ाए, सब यही सब चढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पूजन सामग्री लेकर लगातार यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं प्रीति जी। और ये तस्वीर आप देख सकती हैं, चारों तरफ आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है, भक्तिमय माहौल। और लोग लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए। और जो स्वयंसेवक हैं उनकी भी तैनाती है, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल ना हो इस पे नजर है। और भीड़ होती है तो थोड़ी देर के लिए रोक भी दिया जाता है। ठीक है, निश्चित मैं आपके पास लौटूंगी। कामरान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए पहाड़ी मंदिर से। कामरान, एक बार पहाड़ी मंदिर का भी दृश्य हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, साथ ही कोशिश कीजिए जानने की, अगर किसी पुजारी से बातचीत मुमकिन है कि आज किस तरीके से भोलेनाथ को खुश करे, प्रसन्न करे। चूंकि इससे पहले भी कामरान जब हम जिक्र कर रहे थे निषेध से कि मात्र एक लोटा जल अगर भगवान भोलेनाथ को सच्ची श्रद्धा के साथ अर्पित किया जाता है तो उनकी असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ऐसे में जो भक्त हैं वो सुबह से ही हाथों में जल लिए इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही तो मान्यता है कि जो बाबा भोलेनाथ हैं वो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि अन्य जो भगवान हैं उन्हें 9 भोग चढ़ाए जाते हैं, पूजा अर्चना की जाती है उनकी प्रसन्नता के लिए। लेकिन बाबा की सादगी इस तरीके से है कि एक लोटा जल लेकर भी अगर कोई इंसान उन पर जलाभिषेक करता है तो वो प्रसन्न होते हैं। और ये मान्यता है कि जो भी बाबा के दर पर अपनी मनोकामनाओं को लेकर आएगा उसकी मनोकामना को बाबा ज़रूर पूरा करते हैं। ये तस्वीर राजधानी रांची के
पहाड़ी मंदिर की है। पहाड़ी मंदिर में सवेरे से ही भक्तों का तांता लगा है। एक बड़ी संख्या में जो है वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाओं को बाबा के समक्ष रख रहे हैं। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि सावन का इंतज़ार हर लोगों को काफ़ी लंबे अरसे से, लंबे वक्त से रहता है। लोग चाहते हैं कि सावन के मौके पर वो पूरी तरीके से बाबा की भक्ति में लीन हो जाएं। और अगर बात सोमवारी की हो, यानी सावन के पहले सोमवार की हो, तो वो तस्वीर खुद बयान कर रही है कि किस तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, बाबा का जलाभिषेक करते हैं। कहाँ से आए हैं आप और बाबा में कितनी आस्था? कांटोली से आए हैं। कब से बाबा में कितनी आस्था? पहली सोमवारी है, क्या कहेंगे? क्या हमेशा आते हो यहाँ पर? हमेशा हर सोमवार को आते हैं। बाबा मनोकामनाएं पूरी करते हैं? करते हैं। अनुभव ऐसा कुछ? हाँ, करते हैं बाबा। ऐसा रहा है जी। जयकारा हो जाए बाबा के नाम पर। बोल बम हर हर महादेव। बोल बम हर हर महादेव तमाम लोगों के जुबान पर है। सीधे तौर पर हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी पुजारी जी से बात हो जाए तो किस तरीके से आज खास दिन जो है उसमें किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। लेकिन भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कहाँ से आई हैं आप और सावन की पहली सोमवारी है, क्या कहेंगे? इस पे मैं कहना चाहूँगी कि हम लोग ये आनंद नगर से आए हैं, किशोरगंज से, और हम लोग को 1 घंटा हो गया यहाँ पे और बहुत भीड़ है। बहुत भीड़ है। हाँ, मजा आ रहा है बाबा के? बहुत ज्यादा मजा आया, बहुत ज्यादा। कर लिए? हाँ, कर लिए। क्या मनोकामना रही? मनोकामना रही कि एग्जाम में अच्छा नंबर आए। एग्जाम में अच्छा रहे। परिवार के साथ? हाँ, हम लोग फैमिली के साथ है, तो बाबा में पूरा आस्था है, पूरा विश्वास है हम लोगों को कि बाबा हम लोग का सारा मुराद पूरा करते हैं। हर सोमवारी व्रत करते भी हैं लोग, आपने व्रत किया? हाँ, हम लोग दोनों ने व्रत किया है। व्रत किया है। हाँ। कितना कठिन हो जाता है व्रत करना, लेकिन बाबा की आस्था में सब आसान है। हाँ, भोले बाबा साथ है तो सब आसान है। हाँ, तुम भी इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माधव राज है। ओके, तुमने भी व्रत किया है? हाँ। मजा आता है बाबा की भक्ति में? हाँ। एक बार जयकारा कर दो बाबा का। साफ तौर पर ये तस्वीरें जो हैं वो सीधे तौर पर ये बता रही हैं कि लोग किस तरीके से बाबा की भक्ति में लीन हैं। और सोमवारी के मौके पर खास मौका इसीलिए होता है क्योंकि बड़ी संख्या जो है श्रद्धालुओं की यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि ये व्यवस्था की गई है भीड़ को नियंत्रण करने की, क्योंकि जिस तरीके से भीड़ बढ़ती है उस वजह से थोड़ी अव्यवस्था ना हो जाए, इसीलिए खास इंतजाम किए गए हैं। यानी अर्घा सिस्टम के खास इंतजाम किए हैं कि यहाँ पर लोग अर्घा सिस्टम के जरिए पहुँचेंगे, जलाभिषेक करेंगे और फिर बिना किसी परेशानी के वो वापस जा सकते हैं। तो इसीलिए जब हम मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और कोशिश भी करते हैं कि जो पुजारी हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना कराते हैं और लोगों को किस तरीके से। बिल्कुल कामरान, और यही वजह है कि देखिए आज जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ अश्वनी भी लगातार जुड़े हुए हैं। अश्वनी, एक बार फिर से ये दिव्य भव्य नज़ारा दिखा दीजिए तस्वीरों के जरिए, चूंकि सावन के पवित्र महीने में और पहली सोमवारी को जो दृश्य दिखाई देता है, भक्त जो गेरुआ रंग में रंगे हुए नजर आते हैं, वो साल भर कहीं ना कहीं लंबे इंतजार के बाद होता है। जी प्रीति, बिल्कुल भक्तों को जो है साल भर से इंतजार रहता है। और एक बार फिर से तस्वीर हम दिखाते हैं, जो मनोरम दृश्य है, रमणीक नजारा है, ये उत्तरवाहिनी गंगा तट से नमामि गंगे घाट से नजारा है। श्रद्धालु जो है उत्साह से ओतप्रोत है, भक्ति अपार है श्रद्धालु में महादेव के प्रति, और ये समर्पण देखने को मिलता है। उत्तरवाहिनी गंगा तट पर ये नजारा देखने को मिलता है। और यही वो महीना है जहां पर एक उदाहरण भी देखने को मिलता है कि हर जाति की दीवार टूटती है, हर धर्म की दीवार टूट जाती है यहाँ पर, और हर जाति के जो श्रद्धालु हैं भेदभाव मिटाकर, अमीरी गरीबी मिटाकर एक साथ बोल बम का जय घोष करते हुए बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना होता है। हमारे साथ एक पंडित जी हैं, इनसे बात करेंगे किस तरह से आज के दिन का महत्व है, ये बताइए बाबा। आज का सावन का सोमवारी का बहुत ही महत्व है और ये पहला सोमवारी है सावन का। इसका बहुत खास करके महिलाओं विवाहित लड़कों में बहुत है, क्योंकि महिलाएं और शादी हो चुका है जिनका नहीं हुआ है, वो अपने जीवन संगिनी, जीवन साथी के लिए महादेव से वरदान मांगते कि हमारा ऐसा वर दीजिए महादेव जो हमारा जिंदगी बिना कष्ट के चले। और स्त्रियों में यह पर्व बहुत ही लोकप्रिय है, हर घर में यह पर्व। आज पूरा 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु 2 लाख से पार कर चुका है अभी तक। हमारा जैसे सोमवारी जब से 2 लाख से पार कर चुका है। कहाँ से आया बंकुआ? से। लोग कहाँ से आ रहे हैं आप बताइए।
कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली से। दिल्ली से आ रहे हैं, तो कैसे नजारा लगा यहाँ का? अच्छा लगा सर। पुलिस प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया। पुलिस प्रशासन सब बढ़िया, बहुत सही चल रहा कोई परेशानी नहीं हो रही है। आप लोग कहाँ से? हम लोग बिहार से। बिहार से आए, जरा सामने देखिएगा। तो कैसे लग रहा है, जरा यहाँ की तस्वीर के बारे में बताओ। अद्भुत है। पूरे विश्व में जो कहीं शांति नहीं है वो हरिद्वार में शांति है। और ये विश्व स्तरीय पर आज सावन के महीने में कावड़ का मेला लगा हुआ है। लाखों करोड़ों भक्त आ रहे हैं, गंगा जल भर के ले जा रहे हैं। हम भी हरिद्वार में रहते हैं, हर की पौड़ी में। अच्छा, तो कैसे, यानी कि जो अपनी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए सब आ रहे हैं, सबकी मनोकामना? बिल्कुल। सबकी मनोकामना पूर्ति होती है, मेरी भी हुई है सरकार। आपकी हुई है, तो आज क्या मांग रहे हैं? सावन का सोमवार भोलेनाथ। बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भक्तों को दर्शन कराने के लिए, जो लोग घर बैठे हैं और भव्य दिव्य नजारा दिखाने के लिए। चलिए रुकते हैं।